हाय। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज मैं बताने वाला हूँ कैसे मैं मेरे वेट को मेंटेन करता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ, थोड़ा बहुत अपनी डाइट को भी सही कर पाएँ। और यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो थियोरेटिकल है कि हाँ कि इस तरह से करो इस तरह, लेकिन मैं आपको आज प्रॉपर एक मेरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे मैं पिछले 5 साल में 6 साल में मेरा वेट को मैं मेंटेन कर रहा हूँ वेट लॉस करने के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जो आप ऐसे इंसान हैं, पहला कि हम उस मतलब इसी डर की वजह से हम अभी तक हमारा वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट नहीं की है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि यार मेरा वेट एक बार कम हो जाएगा तो वापस इसको मेंटेन कैसे करूँगा। क्या मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, क्या इस शेक को, इस हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को मुझे क्या ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। दूसरा एक और सवाल आता है, क्या हम कभी बाहर का खाना नहीं खा सकते। तो यही सब चीज़ें जब माइंड में चल रही होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि वेट लॉस करना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हीं का सवालों के जवाब मिलते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला, क्या ये ऐसा होता है क्या कि हम हर्बल लाइफ को लेते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस वेट बढ़ जाता है। यस, आज आप मान के चलिए, जो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा वेट बढ़ा क्यों है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा वेट क्यों बढ़ा है। जो हमें ये पता चल जाए कि हमारा वेट क्यों बढ़ा है पिछले जो टाइम में, तो हम बहुत आसानी से हमारा वेट को मेंटेन कर पाए। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपका क्यों बढ़ा है। सबसे पहला, जो इतने लोगों से, मतलब हज़ारों लोगों से जब मैं बातें करता हूँ तब मुझे समझ में आया, ज़्यादातर लोगों का जो वेट बढ़ता है वो होता है क्योंकि वुमेन्स ज़्यादा आती है मेरे पास। तो बोलते हैं कि सर हमारी प्रेगनेंसी की वजह से उसके बाद हमारा जो वेट बढ़ा है वो नीचे नहीं गया है, और उसका कारण शायद कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर मतलब ऐसी कोई चीज़ें, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से भी उनका वेट जो है वो बढ़ता रहता है और कम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो पहले ये। दूसरा कि हमारा जो, सपोज ये बीमारी की वजह से नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हार्मोन इनबैलेंस नहीं हुआ है, तो हमारी शायद जो 90% लोगों के साथ होता है कि वो बोलते हैं कि सर हमने खान पान में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, हमारी लाइफस्टाइल ही बिगड़ी हुई है, मतलब हमें सोने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, पानी पीने का पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे तो 90% जो कारण होते हैं हमारे बढ़ने के, वेट बढ़ने के, तो उसको तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर लेंगे। तो सबसे पहला आप लिखिए कि क्यों, किस वजह से मेरा वेट बढ़ा। जैसे मैं मेरी बात करूं, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जहां पे मैंने बताया हुआ है कि मैं पिछले लाइफस्टाइल में मेरा वेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बहुत खाता था, और इस कदर खाता था कि मतलब बोलते हैं ना कि जब बिजनेस कर रहा होता था तो इमोशन ज़्यादा हावी हो जाते थे। कभी कभी मतलब कोई टेंशन आ गया बिजनेस में तो भी क्या ऑप्शन क्या दिखता था, चलो कुछ बाहर जाके खा लें। तो मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि जो मेरा ये वेट बढ़ा है ये बाहर के खाने से बढ़ा है। मुझे आज तक बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो ये बोलते हैं कि मेरा घर का खाने से वेट बढ़ गया। और यहाँ पे जो, सपोज हम ऐसे इंसान हैं, हाँ शायद हो सकते हैं 100 में से 2 ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बोलेंगे सर घर के खाने से भी वेट बढ़ा है मेरा, बट 98% लोगों का वेट बाहर के खाने से ही बढ़ता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब इस लाइन के ऊपर जब हम ईमानदार नहीं होंगे ना, तो आप कितना भी वेट लॉस कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वापिस ये चीज़ें आपके बढ़ जाएगी। उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि हम हमारे से ईमानदार खुद नहीं होते। तो सबसे पहला आपको ये तो पक्का करना पड़ेगा कि बाहर की जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं, अनहेल्दी चीज़ें हैं, इनको, जो हमारी चॉइस है हेल्दी रहना, फिट रहना, तो हमें इसको बाय बाय करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए। आप महीने में, मैं मेरी बात करूं, मैं महीने में 1 दिन बाहर का खाता हूं, 2 दिन भी हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू बेस पे मेरे एक अवेयरनेस होती है कि नहीं, मुझे बहुत ओवरवेटेड नहीं हो जाना। सपोज मेरे स्केल के ऊपर मैं वजन कर रहा हूं और वहां पे मुझे 2 किलो ज़्यादा दिख रहा है, 1.5 किलो ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं अवेयरनेस के साथ उस वीक 2 वीक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट करता हूं और वापस मेरे वेट पे आ जाता हूं। मतलब कि यहाँ पे आपको चीज़ क्या समझ में आ रही, पहली जो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस वजह से बड़ा है उसको तो आप बाय बाय कीजिए। जो उसको आप बाय बाय नहीं करेंगे तो कितनी भी डाइटें कर लीजिए, कितनी भी महंगी डाइट जाइए, हर्बल लाइफ कीजिए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कीजिए, नहीं होने वाला कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, हर्बल लाइफ भी आप कर रहे हैं 4 महीने में आपने 20 किलो कम कर लिया, 15 किलो कर लिया, कोई भी दूसरी डाइट भी कर रहे हैं कम कर लिया, लेकिन वापस बढ़ेगा क्योंकि हम रियलिटी को अभी तक चेक नहीं कर पाए। तो सबसे पहला रियलिटी चेक कीजिए किस वजह से हमारा बढ़ा, और उस गलतियों को दोबारा हमारी फ्यूचर की लाइफस्टाइल में डालना नहीं है। तो ये तो हमें समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या करता हूं। तो नॉर्मली जो मेरा दिन की शुरुआत होती है वो फ्रेश से गर्म पानी से होती है। उसके बाद मैं 8 बजे समथिंग मेरा शेक खत्म कर लेता हूं, और शेक इसलिए पीता हूं, 2 कारण है इसके। एक तो मुझे सपोर्ट करता है मेरा लाइफस्टाइल, मैं यहाँ पे पैसा खर्च कर सकता हूँ तो इसलिए मैं मेरा शेक यूज़ करता हूँ। जो आप ऐसे इंसान हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर जो मेंटेन डाइट के लिए भी आते हैं, तो मैं उनको मॉर्निंग का जो शेक नहीं लेना चाहते तो मैं उनको एफ्रेश के लिए तो रिकमेंड करता हूँ कि आप एफ्रेश डालिए। क्योंकि जब हम एफ्रेश ले रहे होते हैं ना, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो बोलते हैं ना पहले चाय ले रहे होते हैं ना, उसको हम स्किप कर देते, तो एक वो बहुत अच्छी आदत हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं एफ्रेश के लिए, एनर्जी ड्रिंक के लिए आपको हमेशा बोलूँगा कि आप उसको लाइफस्टाइल में रखिए। शेक आपको लग रहा है कि थोड़ा
थोड़ा महंगा पड़ता है, तो मैं आपको, आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर पोहे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है उपमा ले सकते हैं, आप चीला ले सकते हैं, मूंग चीला ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मॉर्निंग में लीजिए। अब इस यहाँ पे एक रूल्स बनाइए कि मुझे ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती लोगों की होती है जब वेट उनका बढ़ जाता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो आप क्या करेंगे 11 बजे 12 बजे बाहर की कुछ भी उल्टी चीज़ें आप खाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे रूल्स बनाइए कि हाँ, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली शेक लेता हूँ, मैंने रीज़न बताया है, मैंने 3-4 ऑप्शन दिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक रूल्स पे और मैं काम करता हूं, जो है कि 5 मील, क्योंकि मैंने जब वेट लॉस करा और मेरे कस्टमर को भी जब मैं वेट लॉस कराता हूं, तो यहाँ पे मेरा बहुत बार माइंडसेट रहता है कि यार 5 मील पे इंसान को ले आओ। इससे एक तो ये होगा कि उनके जो मसल्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि वेट लॉस करता है इंसान, मसल्स को वीक कर देता है, तो वहाँ पे एक तो मसल्स उसके वीक नहीं होते, तो 5 मील बहुत काम कर जाता है। तो मैंने मेरी लाइफस्टाइल में 5 मील को जब वेट लॉस के दौरान मैं करता था, तो मैंने अभी भी इंक्लूड रखा है। तो उसको मैं मतलब कुछ खिलाता नहीं हूँ, तो मेरा जो 11 साढ़े 11 बजे का जो टाइम होता है, वो वहाँ पे एक एप्पल ले लेता हूँ या फिर कोई फ्रूट ले लेता हूँ, सीजनल फ्रूट ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। और उसके बाद जो मेरा लंच का टाइम होता है, और आप शॉक करेंगे कि सर लंच में अभी ये चीज़ें खाने के बाद भी मेंटेन हो रहा है। सबसे मेन कि लंच आपका जो मेरा रहता है वो रहता है, मैं मल्टीग्रेन की 4 रोटी लेता हूँ। मल्टीग्रेन ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, गेहूँ थोड़ा कम जाता है, उसके साथ ग्रीन सब्जी लेता हूँ और दही लेता हूँ और थोड़ा साथ में सैलेड लेता हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा लंच रहता है, कोई फैंसी नहीं, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालता। एक नॉर्मल मेरा जो एक नॉर्थ इंडियन लंच होता है, उस तरह से मैं मेरा लंच को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद 45-40 मिनट के बाद मेरा एफ्रेश होता है। एफ्रेश को कंप्लीट करने के बाद इवनिंग स्नैक पे भी मैं थोड़ा जोर देता हूँ। उस टाइम थोड़ी सी मंचिंग कर लेता हूँ, जैसे कि आप कर सकते हैं, मैं बहुत उसको मानता हूँ। एक राइस केक करके आती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं पीनट बटर के साथ, या फिर कुछ बादाम है, ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मेंटेन करना। और रात का जो मेरा डिनर होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा प्रोफेशन ये है, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि रात की जो डिनर है उसको हल्का रखूं। जैसे कि दलिया ले लिया, ओट्स ले लिया, ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे इडली ले ली, तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और जब ये कुछ भी नहीं होता है, तो मैं कभी कभार, जैसे महीने में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं शेक भी ले लेता हूँ, जब सपोज घर में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमारी पसंद की चीज़ें नहीं बनती घर के अंदर, हमें लगता है कि यार हल्की सब्जी बने, लेकिन कोई ऐसे हैं जो वो नॉर्मल रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो वहाँ पे उस दिन मैं क्या करता हूँ, शेक पे आ जाता हूँ। लेकिन मैं मेरा रात का जो रूटीन है उसको चेंज नहीं करता। एक और जो चीज़ मेरे को आदत है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट नाइट मेरा स्टडी रहता है, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ रात को मैं दूध पीऊँ या फिर उसके साथ टर्मरिक मिला के, तो उसको मैं लाइफस्टाइल में ऐड करता हूँ। अब इससे मेरे को एक बेनिफिट ये होता है कि मैं भूखा नहीं रहता और मेरी को जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहती है, जिससे कि मेरा जो वेट है वो क्या होता है, 1-8 किलो ऊपर नीचे चलता रहता है और मेंटेन रहता है। तो जो आप ऐसे इंसान हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मेंटेन करना है, या फिर ये डर की वजह से हमने अभी तक चालू नहीं किया, तो मेंटेन कैसे कर पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत आसान है। तो आप पहले तो फोकस कीजिए कैसे वेट लॉस करें, जो हमारी गलतियां हैं उनको भी नोटिस करते जाइए। और लास्ट में 4 रूल्स जैसे मैं आपको बताना चाहिए, एक तो ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, प्लस आपके 5 मील प्रोग्राम पे हमेशा आपको चलना है, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, और लास्ट में आपका मेडिटेशन। और ये क्यों, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं वो कॉन्शियसली एकदम माइंड प्रिपेयर के, आपको पता रहना चाहिए कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। इसलिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छा पार्ट आपके लाइफस्टाइल में मेंटेन करने के लिए मैं करता हूँ। तो आप भी चाहें तो इसको मेंटेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी कि आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि आप वो चीज़ के लिए डरे ना, आपको ये डर ना लगे कि यार चालू तो कर दूंगा लेकिन वापस क्या होगा। तो आप स्टार्ट कीजिए, वेट लॉस कीजिए, मेंटेन बहुत आसान है। और यस, मेरा जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको यूजफुल हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।